अरिहंत महादेवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जीर्णपुण्यतं ततं यशम्मतं मयेयम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागूं पाय बलिहारी गुरुदेव ने जा गोविंद दिखाए। सदगुरु की महिमा अनंत की उपकार अनंत लोचन उगाड़िया अनंत दिखावन मानव जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में कदम कदम पर मोड़ आते हैं, कदम कदम पर नए नए सिचुएशन आते हैं, कदम कदम पर नए नए दृश्य आते हैं। जब यात्री यात्रा करता है, हर कुछ देर में कुछ न कुछ अलग ही नज़ारा उसके सामने उपस्थित हो जाता है। और इस यात्रा में चलते चलते अचानक कुछ न कुछ चमत्कार होते रहते हैं, कुछ न कुछ चमत्कार। अचानक कोई दुख आ गया, अचानक कोई तकलीफ आ गई, अचानक कोई ठोकर लगी, अचानक कहीं गिर गए, अचानक कोई जीव जंतु ने हमला किया, अचानक किसी ने काटा, अचानक कोई दर्द हुआ, अचानक कोई खुशी मिली, अचानक कोई प्रसन्नता मिली। ये सब चमत्कार जीवन की यात्रा में हर क्षण हर पल घटते ही रहते हैं। बहुत विचित्र है ये जीवन की यात्रा, बहुत अद्भुत है जीवन की यात्रा। अब इस जीवन की यात्रा में अगर होश पूर्वक हम आगे बढ़ सकें, होश पूर्वक चलें, तो बड़ी बड़ी प्रसन्नताएं, बड़ी बड़ी खुशियां, बड़े बड़े दिलचस्प वातावरण भी मिल जाते हैं। और बहुत बार ये प्रश्न पैदा हो जाता है, ये सब कुछ क्या है?
ये किसने बनाया, इसको बनाने वाला कौन है? ये अद्भुत आश्चर्यजनक प्रकृति जहाँ पर हर कदम चमत्कार भरे हुए हैं, हर कदम चमत्कार भरे हुए हैं, ये सब चमत्कार से परिपूर्ण दुनिया को बनाने वाला कौन है? ये प्रश्न आता है, ये जिज्ञासा पैदा होती है, तो सोचता है ये सब बनाने वाला कौन है। फिर ये समाधान होता है, कोई न कोई ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को किसने बनाया? अरे कोई न कोई विष्णु की शक्ति, शिव की शक्ति। मैंने कहा उनको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया ये सब कुछ। तो ईश्वर को किसने बनाया? अरे बनाए बिना तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आश्चर्यजनक चीज तो बनाए बिना बन ही नहीं सकता, अद्भुत चीज तो बनाए बिना बन ही नहीं सकता। तो ईश्वर ने किसको बनाया और ईश्वर को किसने बनाया? ये बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न खड़े होते रहते हैं। उन्होंने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत सुख संपन्न है, सभी प्रकार से दोष से रहित है, तो ये सब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? अगर मनोरंजन के लिए तो भी दोष आ गया, जिज्ञासा के लिए तो भी दोष आ गया, लोभ पैदा हुआ बनाने का तो भी दोष आ गया। अब सदोष तो कैसे ईश्वर हो सकता है? तो ऐसे एक के बाद एक प्रश्न पैदा होते चले जाते हैं। अब ऐसे महान, निर्दोष, अनंत सुखी आत्मा ने अगर कोई बनाया, ईश्वर ने बनाया है, तो फिर ये दुख क्यों बनाए? ये तकलीफें क्यों बनाई? ये परेशानियां क्यों बनाई? किसी को बड़ा और छोटा क्यों बनाया? किसी को राजा और प्रजा क्यों बनाया? किसी को सबल और दुर्बल क्यों बनाया? और फिर ये विचार आता है, अरे ये सब तो अपने अपने कर्म के अनुसार ही तो उन्होंने बनाया। जैसा जैसा जीव ने कर्म किया वैसे वैसे उन्होंने बना दिया। और जब कर्म ने ही बनाया, कर्म के हिसाब से ही बनाना है, तो कर्म ही प्रधान हुए। उसमें ईश्वर परेशान तो नहीं हुआ, बनाने वाला प्रधान तो नहीं हुआ। ये तो जो कर्म है वो प्रधान हुए। अब ऐसे एक के बाद एक जिज्ञासाएं पैदा होती रहती है। मनुष्य बनाने की क्या जरूरत है? पशु बनाने की क्या जरूरत? क्या अर्थ है? मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर मरता है, कुछ न कुछ उपक्रम, कुछ न कुछ हाय तोबा करता रहता है। ये सब का क्या अर्थ है? वही 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 अपने जीवन में वही वही जन्म मरण, इसका अर्थ क्या है? ये दुनिया भर के प्राणियों का अर्थ क्या है? इनकी उपयोगिता क्या है? ऐसे बड़ी जिज्ञासाएं इस दुनिया में यात्रा करते हुए पैदा हो जाते हैं। और कोई कहता है स्वप्न है, कोई कहता भ्रम है, कोई कहता माया है। इसका भी अब क्या है वास्तव के अंदर ये नहीं पता लगता। माया है, भ्रम है, तकलीफ है, ये सब है, लेकिन क्या है, क्या वो चीज? अब ये दुनिया जिस समय नहीं थी तो सबसे पहले क्या था? ये कहां से ये सब कुछ आ गया रूप? तो ऐसे तरह तरह के दर्शन हुए हैं, तरह तरह के ग्रंथ हुए, तरह तरह के विद्वान हैं, दर्शन शास्त्री हैं, विचारक हैं, तत्वज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं।
पंडित पुजारी आदि हैं, विद्वान पंडित आदि हैं, वो सब पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से आने वाले के सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो, सभी प्रश्नों का समाधान हो, प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो जिज्ञासाएं तो चलती रहती। अब ये सारे सवालों का जो जवाब है, समाधान है, अगर वास्तव में देखा जाए, ये कोई इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ा हुआ, इन सभी चीज़ों से पार गया हुआ कोई सद्गुरु ही दे सकता है। जो सद्गुरु हो, इन सारी चीज़ों से पार पहुंचा गया हो, बिल्कुल शिखर में हो, वही कुछ समाधान दे सकता है। अब जो समाधान मिल जाए तो फिर शांति हो जाती है। अगर कहीं भी आदमी प्रश्न लेकर के जाए, समाधान हो जाए तो बड़ा खुश प्रसन्न होकर के आता है। कोई तकलीफ आती है, समाधान मिल जाता है तो बड़ा खुश प्रसन्न हो जाता है। अगर किसी को कोई दंड भी मिल रहा, जेल भी हो रहा, लेकिन उसको समाधान मिल जाए, भाई इस अपराध के कारण तुम्हारे को मिल रहा है, तो फिर उसको समाधान हो जाता है, उसको सहन कर सकता है। लेकिन समाधान न मिले तो बड़ी तकलीफ होती है, फिर प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न पैदा होते रहते हैं। तो जीवन में समाधान प्राप्त करने के लिए और हर जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है कि परमात्मा को प्रकट नहीं हो सकते, आ नहीं सकते, और आकर के सब कुछ बतला नहीं सकते, लेकिन सद्गुरु जो है मिल जाता है तो सद्गुरु समाधान दे सकता है। इसलिए सद्गुरु को भगवान के रूप में ही स्वीकार किया गया, क्योंकि प्रभु परमात्मा के स्वरूप को बतलाने वाला भी तो सद्गुरु ही है। इसलिए तो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू भाई, बलिहारी आगु गुरुदेव ने जो गोविंद दियो बताए। जिसने परमात्मा का परिचय कराया, जिसने वास्तविकता का परिचय कराया, जिसने समाधान दिया, परमात्मा का साक्षात जिसने कराया, इसलिए हम गुरु का प्रति बलिहारी जाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को परमात्मा का साक्षात्कार करवाया। तो सद्गुरु सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये प्रभु परमात्मा, मुझे किसी सद्गुरु का समागम मिले, कोई सद्गुरु मेरे को मिले, सद्गुरुओं के दर्शन, उनके चरणों में बैठने का उठने का मौका मिले, उनका साक्षात्कार, ऐसा सद्गुरु मिले जो मेरे को समाधान दे सके, मेरे को शांति दे सके, मेरी हर जिज्ञासा का समाधान कर सके। तो कभी भी हम अगर प्रभु परमात्मा से कोई प्रार्थना करते हैं, इष्ट देव आदि से प्रार्थना करते हैं, तो हमें सद्गुरु मिले, सद्गुरु की उपलब्धि हो, सद्गुरु का साक्षात्कार हो, ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर योग संयोग से सद्गुरु का साक्षात्कार हुआ ना, फिर सारे भेद मिट जाते, सारा अंधकार छूट जाता। कोई चीज ऐसा नहीं रहता जहां पर हमारे मन में भ्रम पैदा हो। वरना दुनिया के अंदर तो परमात्मा को लेकर ही तरह तरह के भ्रम, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड, परमात्मा को लेकर के, ईश्वर को लेकर के तरह तरह के भ्रम है।
उसी को लेकर के तरह तरह से वाद विवाद हैं, रगड़े झगड़े हैं, तरह तरह के नफरत पैदा होते हैं। तो सदगुरु ऐसी चीज है, सदगुरु ऐसी अवस्था है जो हमारे को सभी प्रकार के विवादों से मुक्त कर सकता है, सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है, सभी प्रकार से शांति करवा सकता है, या हमारे को परम मौन की तरफ मोड़ सकता है कि परम शांति की तरफ मुड़ जाओ। क्योंकि ऐसे चलते रहोगे तो दुनिया कुछ न कुछ तुम्हारे सामने आती रहेगी और अशांति बढ़ती रहेगी। अपने दिशा को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, अपने डायरेक्शन को बदल दो। तो बस डायरेक्शन तुम्हारा बदल गया, दिशा बदल गई, दिशा बदल गई तो दिशा बदलने पर वही परमात्मा नजर आने लगे, ईश्वर दर्शन तुम्हारे को होगा। अब जो अनंत का साक्षात्कार अगर हमारा होने लगेगा तो फिर कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, समाधान ही समाधान होता चला जाएगा। इसलिए गुरु समाधान देते हैं, गुरु मार्गदर्शन देते हैं, गुरु रास्ता देते हैं, उसकी हर समस्या का कोई न कोई संतोषजनक समाधान ढूंढ करके देते हैं, या उसके डायरेक्शन को ही बदल देते हैं, उसकी दिशा को ही बदल देते हैं। दिशा बदल गई, दशा बदल जाती। इसलिए कहते हैं सदगुरु के साक्षात्कार के लिए मन के अंदर प्यास रहना चाहिए, उसके लिए सत्संग करते रहना चाहिए। कहीं भी ऐसे लोग हमारे को मिले तो जा करके जिज्ञासा करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना। पता नहीं कहाँ हमारे को सदगुरु मिले, किस रूप में हमारे को मिले, किस भेष में मिले, किस वातावरण के में अंदर मिले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, सदगुरु मिलेगा तो तुम्हारे को समाधान अवश्य मिलेगा, सदगुरु मिलेगा तो समाधान मिलेगा। और किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन हमें समाधान मिल गया तो हमारे को सदगुरु मिल गया, और सदगुरु मिल गया तो परमात्मा का साक्षात्कार स्वतः ही हो गया। इसलिए इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार की चेष्टा में लगे रहना चाहिए कि हम सदगुरु के साक्षात्कार का सर्वोत्कृष्ट सुअवसर हम अपने जीवन के अंदर ला सकें। कभी ऐसा हुआ तो ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत क्षण होंगे, और यही हमारे जीवन की परम सिद्धि होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।